बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रूफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हमने साबित करना है। पिछला लेक्चर्स भी हमारा इसी हवाले से था, जो क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक मैंने दिया था। अब 2 से 7 तक था, और इसके बाद अब जो हम आज क्वेश्चन उससे आगे जो बाकी क्वेश्चन रहते थे उनको हल करते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है सीकेंट थीटा माइनस है जी टेन थीटा और होल का स्क्वायर है, और इसके बाद जो दूसरी साइड पर बराबर है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 जमा साइन थीटा क्या है। तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं जी। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास जो अवेलेबल है वो है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल का क्या है स्क्वायर। तो देखें, आप क्या जानते हैं जी कि हम जानते हैं कि कोस जो थीटा है वो रेसिप्रोकल किसका जी सीकेंट सी थीटा का है। ये आप जान। तो देखें सीकेंट थीटा इधर आकर ज़रब हो जाएगा, कोस इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीकेंट थीटा है ये 1 बटा कोस थीटा के बराबर है। तो इसी तरीके से हमने इधर लिख दिया 1 बटा कोस थीटा, और इसके बाद माइनस है। तो टेन थीटा का भी हम जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटा कोस थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा बटा कोस थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो हमने इसको भी लिख दिया कि साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसके बाद आप क्या जानते हैं, इसका होल का स्क्वायर भी है वो भी साथ लिखना है। इसका जो है इजाफे अकल ले लिया हमने, तो हमारे पास वो आ रहा है कोस ही आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है। तो ये आपके पास कोस 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा का मुरब्बा आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या किया कि दोनों रकमों का मुरब्बा है, तो ऊपर वाली रकम को हम एक अलग-अलग यानी कि इनका मुरब्बा कर दिए। तो 1 माइनस साइन थीटा होल का मुरब्बा हो जाएगा, और इसके बाद ये आपके पास कोस स्क्वायर का थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमने यानी इसका मुरब्बा ले लिया। अब इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर कोस के बराबर 1 के बराबर होता है। तो यानी कोस स्क्वायर थीटा भी उसी फार्मूले के साथ साइन उधर एक साइड पर जमा हो रहा होता है, तो इस साइड पर दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम 1 माइनस साइन थीटा होल का क्या है जी मुरब्बा है। तो बटा आपके पास क्या है जी कोस स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो याद रखें, एक का मुरब्बा ले लें तो एक ही रहता है। तो हम लिख सकते हैं जी इसको फार्मूला बनाने के तहत हल करने के लिए 1 माइनस साइन थीटा होल का जो मुरब्बा है वो किसके बराबर है जी, एक का मुरब्बा हम लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद आपने क्या करना है कि 1 माइनस साइन थीटा होल का मुरब्बा है। तो ये आपके पास a की 2 माइनस b की 2 है, तो इसको a माइनस बी और a जमा भी हम लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा और 1 जमा साइन थीटा आ जाएगा। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, आपके पास अगर x की 2 ऊपर मौजूद हो तो नीचे x हो, तो x की 2 एक x के साथ कैंसिल होकर x बाकी रह जाता है। इसी के तहत देखें 1 माइनस साइन थीटा है, तो ये मुरब्बे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो एक बच जाएगी जो रकम आपकी वो है 1 माइनस साइन
थीटा बटा 1 जमा साइन थीटा। तो ये हमने साबित कर दिया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हल किया और राइट हैंड साइड हमें मिल गई। तो सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यही हमने इसको साबित करना था। तो इसी तरीके से हम जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है उसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है वो है टेन थीटा जमा कोट थीटा होल का स्क्वायर बराबर सीकेंड स्क्वायर थीटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा है। इसी हवाले से हम बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो दी गई है वो है टेन थीटा जमा कोट थीटा होल का स्क्वायर है। तो देखें हम जानते क्या है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा कोस थीटा है और आगे जमा है। तो कोट थीटा इसका उल्ट है टेन का, तो यानी इसका कोट होता जो होता है उसका उल्ट कोस थीटा बटा साइन थीटा आ जाएगा। मुरब्बा है। तो इसके बाद इसका जो इजाफे कर लिया तो ये आपके पास कोस थीटा आ रहा है डॉट साइन थीटा आ रहा है और बटा। देखें कोस के साथ कोस कैंसिल तो साइन बच रहा है, साइन उधर जाकर ऊपर जाकर ज़रब हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और जमा कोस साइन से साइन कैंसिल तो कोस कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो इसके बाद हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके है 1 के बराबर है। और ये आपके पास सॉरी इसका स्क्वायर भी मौजूद है। और तो ये आपके पास कोस थीटा और साइन थीटा इसका स्क्वायर। तो आप देखें 1 बटा कोस थीटा जो होता है उनको हम अलग-अलग लिख सकते हैं। 1 बटा कोस थीटा डॉट 1 बटा साइन थीटा का स्क्वायर। तो 1 बटा कोस जो होता है वो सीकेंट होता है तो डॉट 1 बटा साइन थीटा होता है वो कोसिकेंट होता है, क्या होता है कोसिकेंट थीटा के। तो इसका अब दोनों का स्क्वायर है तो अब दोनों ज़रब हो रही हैं तो इसलिए हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो बस यही हमने साबित करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर किसके आ रही है जी राइट हैंड साइड के आ रही है। यानी कि आपने जो फार्मूलाज हैं उनको आपने अच्छी तरीके से हल करना है ताकि कहीं सी भी जगह किसी भी फार्मूले की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैथ हल करने का आसान तरीका ये जो को फार्मूलाज अच्छे तरीके से आते हैं उनको क्वेश्चन हल करना मुश्किल नहीं होते। तो चलें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो वहाँ हमें दिया गया है टेन थीटा जमा सीकेंट थीटा माइनस 1 बटा है टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा जमा 1 बराबर है टेन थीटा जमा सीकेंट थीटा के। तो इसका हमने हल करना है। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं जी। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास जो दी गई है वो है टेन थीटा जमा सीकेंट थीटा है और माइनस 1 बटा क्या है जी आपके पास टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा जमा का 1। तो देखें टेन थीटा का आप जानते हैं कि साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। और इसके बाद आप ये भी जानते हैं कि सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल है कोस थीटा का तो हम लिख दिया 1 बटा कोस थीटा और आगे क्या है जी माइनस 1 है। इसके बाद टेन थीटा आपके पास क्या है जी साइन थीटा बटा कोस थीटा है और इसके बाद
वही सीकेंट थीटा है तो इसको हम रेसिप्रोक 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और आगे माइनस जमा का 1 है। तो इसके बाद आप ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं उसका जो इजाफे कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी cos थीटा। ऊपर जो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी वो आ जाएंगी साइन थीटा और जमा 1 माइनस cos थीटा आ जाएगी वैल्यूज़। बटा में क्या आ जाएगा जी आपके पास, तो इससे इधर भी आपने cos थीटा कॉमन ले लिया, जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी जी। देखिए कोस इसका बटा है तो साइन आ जाएगा, और कोस इसी का भी है तो माइनस 1 आ जाएगा, और जमा का क्या आ जाएगा जी कोस थीटा। और इसके बाद इसको हमने हल कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है वो दिया गया है कि जी साइन क्या क्यूब थीटा माइनस कोस का क्यूब है थीटा है, इसको हमने साबित करना बराबर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 जमा साइन थीटा कोस थीटा के बराबर हमने इसको साबित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी साइन क्यूब का थीटा माइनस कोस क्यूब का थीटा है, यानी कि साइन की पावर 3 है। तो आप इसका फार्मूला आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 4 में भी हमने किया है कि ए की 3 माइनस बी की 3 होता है ए माइनस बी इंटू ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 जमा ए बी, यानी उसी के तहत हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसके बाद ए की 2 आपके पास साइन स्क्वायर की 2 बन जाएगी। फिर इसके बाद आता है जमा ए बी ये वैल्यूज़ है, बी ये है, तो जमा हम लिख सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। और उसके बाद जमा कोस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमारे पास बनता है। उसी फार्मूले के तहत हमने अब आगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा कोस थीटा है, और इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर को हम एक साइड पे लिख लेते हैं ताकि ये फार्मूलाज अप्लाई कर सके। कहाँ है साइन स्क्वायर थीटा और जमा कोस स्क्वायर थीटा, और इस वैल्यूज़ को हम लिख सकते हैं जिस जमा साइन थीटा और कोस थीटा। जस्ट हमने क्या किया कि इस जमा कोस थीटा को पहले लिख दिया साइन थीटा और कोस थीटा से, साइन थीटा और कोस थीटा से। इसके बाद देखें आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपके पास होता है 1 के बराबर। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर 1 के बराबर है। फार्मूलाज का जो हमारे पास फार्मूलाज पहला ही दिया गया आइडेंटिटीज का उसी को फॉलो करते हुए, सो साइन थीटा जमा कोस थीटा ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखें ये लेफ़्ट साइड हमने ली, राइट हैंड साइड साबित हो गई, तो हम लिख सकते हैं बस लेफ़्ट साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी तरीका का ये क्वेश्चन दिया गया हमें पास, जो है क्वेश्चन नंबर 12 है कि साइन का की पावर 6 थीटा है और माइनस कोस की पावर भी 6 थीटा है, ये बराबर किसके साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थे कोस स्क्वायर थीटा के। तो इसका भी तरीका का यही है कि लेफ्ट हैंड साइड
आपके पास है, तो ये आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस, ये भी आपके पास सिक्स थीटा। तो इसके लिए आप पहले तो देखें, ये फार्मूला हमारे पास नहीं मौजूद, हम लिख सकते हैं साइन ए थ्री थीटा की पावर स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 3 थीटा इंटू स्क्वायर। इसका लिखने का सॉरी, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 3 6 हो जाएगा, और ये भी 2 3 6। आपने इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी अब पावरें दोनों है तो दोनों 2 को 3 के साथ ज़रूर 2 3 6, और ये भी 2 3 6 ही बन जाएगा। तो इसके बाद आप फार्मूला वही अप्लाई कर सकते हैं क्यू वाला। चलो मैं लिख देता हूँ इधर, ए की आपके पास 3 माइनस बी की अगर आपके पास 3 है तो आप उसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और इंटू ए की 2 जमा ए बी और फिर जमा बी की। तो ये फार्मूला आपने जो क्वेश्चन नंबर 11 उसमें भी अप्लाई करना है। इसमें अप्लाई किया तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू साइन, देखें ए की जगह साइन स्क्वायर आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो हमने लिख दिया। इसके बाद साइन की ए की जगह हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये भी इसकी पावर ही। आगे जमा ए बी है तो साइन स्क्वायर थीटा है, और बी की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास है कोस स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा का मुरब्बा बी की 2। बी की वैल्यू हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा है और जो स्क्वायर आगे मौजूद है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम हल कर सकते हैं जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर साइन 4 हो जाएगा, साइन की पावर 5 जाएगी। पावरें आपस में हमेशा ज़रब होती हैं थीटा, और ये हम ज़रब भी दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा तरतीब में भी लिख रहे हैं, कोस की कितनी बन जाएगा 4 थीटा, और आगे जमा साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस के थीटा एक के बराबर हो, तो इसी तरीके से साइन की इनकी जो पावर सेम है, साइन 4 थीटा जमा कोस 4 थीटा भी ये किसके बराबर है, एक के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू ये आपके पास किसके बराबर, एक के बराबर जमा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ज़रब है कोस स्क्वायर थीटा क्या है, ये आपस में ज़रब हो रही है, तो ये वैल्यूज आपस में ज़रब है। तो यही हमने साबित करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर किसके जी, ये राइट हैंड साइड के बराबर। तो सो प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड बराबर लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर। सो आज का जो हमारा लेक्चर इधर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ये क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आज का जो हमारा टॉपिक था, तो इनके लिए ज़रूरी है कि आपको फार्मूलाज को अच्छी तरीके एक्सप्लेन करना होगा। शुक्रिया।